यह कहानी उस समय की है जब सृष्टि के तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल का संतुलन एक दिव्य रहस्य पर टिका था। यह रहस्य ब्रह्मा जी ने स्वयं एक मानव को सौंपा था, यह कहकर कि यदि यह रहस्य असमय उजागर हुआ तो तीनों लोकों में विनाश आरंभ हो जाएगा। यह कथा है विश्वास, त्याग, बलिदान और आत्मज्ञान की। ब्रह्मलोक में एक विशेष यज्ञ का आयोजन हुआ था, जिसमें त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव स्वयं उपस्थित थे। देवताओं की सभा में चिंता का विषय था त्रिलोक का संतुलन। अधर्म बढ़ रहा था, असुर शक्तिशाली हो रहे थे और मनुष्य मोह माया में डूबते जा रहे थे। ब्रह्मा जी ने घोषणा की, समय आ गया है कि त्रिलोक का रहस्य किसी देवता को नहीं बल्कि एक योग्य मानव को सौंपा जाए। केवल वही जो मोह, अहंकार और भय से परे हो इस उत्तरदायित्व को निभा सकता है। विष्णु बोले, लेकिन कौन ऐसा मानव होगा? शिव मुस्कुराए, पृथ्वी पर अभी भी कुछ दीप बचे हैं, बस हमें उसे खोजना है जो अग्नि में जलकर भी उजाला दे। पृथ्वी पर हिमालय की तलहटी में एक गांव था, कनकपुर। वहीं एक साधारण किसान परिवार में जन्मी थी महाश्वेता। उसने बचपन से ही ध्यान और स्वप्न में विचित्र अनुभव देखे थे। एक दिन वह ध्यान में बैठी थी, तभी उसकी चेतना ब्रह्मलोक तक चली गई। ब्रह्मा जी ने स्वप्न में कहा, तू ही वह पात्र है जो त्रिलोक रहस्य की रक्षा कर सकती है, परंतु यह केवल शक्ति नहीं, एक परीक्षा है। इसके साथ तुझे 7 अग्निपथों से गुजरना होगा। महाश्वेता की आंखें खुली। उसने प्रण लिया कि वह इस रहस्य को न सिर्फ समझेगी बल्कि उसकी रक्षा करेगी। महाश्वेता को पहला पथ पार करना था, मोह का। उसे पहले प्रेम का अनुभव हुआ। एक सुंदर युवक आर्यकेतु उसके जीवन में आया। दोनों में प्रेम हुआ, पर तभी ब्रह्मा की वाणी गूंजी, यदि तू इस पथ पर चली तो तुझे मोह छोड़ना होगा। प्रेम तुझे रोक सकता है और रहस्य उजागर हो सकता है। महाश्वेता ने आर्यकेतु को त्याग दिया, आंसू बहाए, पर अपने उद्देश्य से डिगी नहीं। उसे एक जंगल में भेजा गया जहां रात्रि के समय भयानक आकृतियां और मायावी प्राणी उसे डराने लगे। उसके सम्मुख राक्षसी क्रूरा प्रकट हुई। तू रहस्य की वाहक नहीं बन सकती, तेरे पास शक्ति नहीं है। महाश्वेता ने अपने भीतर के मंत्रों को जागृत किया और कहा, जिसे ब्रह्मा ने चुना हो उसे कोई भय नहीं डिगा सकता। क्रूरा जलकर भस्म हो गई और दूसरा पथ पूर्ण हुआ। स्वर्गलोक से देवों ने उसे आमंत्रित किया। इंद्र ने उसे स्वर्ग की देवी बनने का प्रस्ताव दिया। सुंदर वस्त्र, वैभव, अमृत और अमृता। परंतु महाश्वेता ने कहा, मैं देवी नहीं, मात्र एक सेवक हूं। यदि इस सम्मान में मेरी अहंता जागे तो त्रिलोक रहस्य स्वयं मेरे हृदय से विलीन हो जाएगा। इंद्र बोले, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। अहंकार को त्यागना ही सच्चा धर्म है। अब उसे पाताल जाना था। वहां असुर राज बलिश, एक महान ज्ञानी असुर, उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। वह बोला, तू जो रहस्य लेकर आई है वह केवल देवों का नहीं, असुरों का भी अधिकार है। महाश्वेता ने शांत स्वर में कहा, यह रहस्य किसी जाति, देव या असुर का नहीं, यह संतुलन का है। यदि मैं इसे तुझसे बचा सकी तो यह धर्म की जीत होगी। बलिश ने उसकी दृढ़ता देख मुस्कुरा दिया और कहा, तू योग्य है, जा, पर अंतिम परीक्षा अभी शेष है। महाश्वेता को एक विशेष कक्ष में भेजा गया जहां समय का प्रवाह तीव्र था। उसे वहां 1000 वर्षों तक प्रतीक्षा करनी थी, पर हर पल उसका मन विचलित होता। क्या यह रहस्य मूल्यवान है? क्या वह अपने जीवन को यूं ही समाप्त कर देगी? तभी एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। बोले, समय की अग्नि में तपकर ही आत्मा की शुद्धि होती है। 1000 वर्षों के अनुभव ने उसे काल से परे कर दिया। उसके समक्ष एक नगर था जहां लोग दुख में थे, रोग, भूख, मृत्यु। उसके पास त्रिलोक रहस्य की शक्ति थी जिससे वह सबका जीवन सुखमय कर सकती थी, परंतु वह जानती थी रहस्य का प्रयोग असमय त्रासदी ला सकता है। लोगों ने उसे पत्थर मारे, कोसा, पर वह अडिग रही। ब्रह्मा की वाणी पुनः गूंजी, तू परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। आत्मनियंत्रण ही परम तप है। अंतिम परीक्षा थी, स्वयं को त्याग देना। वह एक कक्ष में पहुंची जहां त्रिदेव उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। ब्रह्मा बोले, यदि त्रिलोक का संतुलन चाहती हो तो तुम्हें यह रहस्य हमें वापस देना होगा और साथ ही अपनी स्मृति भी। महाश्वेता ने बिना एक क्षण गंवाए वह रहस्य सौंप दिया। उसकी स्मृति धुंधली होने लगी, पर उसके मुख पर शांति थी। कनकपुर गांव में एक नवजात कन्या ने जन्म लिया। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसकी मां ने उसका नाम रखा श्वेता। और आकाश में एक दिव्य ध्वनि गूंजी, जो धर्म के लिए स्वयं को भूल जाए
वही त्रिकालज्ञ कहलाता है। वही सृष्टि का आधार है।